अपनी इस कथा की मुख्य यजमान पूज्य अम्मा जी को, इस संस्थान के प्रमुख श्रीमान आशीष जी को, श्रीमान संजय जी को, आपके साथ मिशन के सभी कार्यकर्ताओं को और इस महोत्सव में पधारे आप सभी बंधुओं को, बहनों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और अब आइए भगवान शिव की इस पावन कथा से शंकर जी के स्वरूप का और उनके मंगलमयी स्वभाव का दर्शन करें और मंगलाचरण के साथ कथा का शुभारंभ करें। शान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे निराकार ओंकार मूलं पुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश घोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गाचल कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकटं
पिण्डम् अजं भान् कोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजं तीह लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जया जन्म दुःखोक्तातव्यमानं प्रभो पाहि नमामि शम्भो प्रभो पाहि नमामि शम्भो प्रभो पाहि नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो। ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् शिवमङ्गलं सोमवार मङ्गलम् ॐ मङ्गलं सब गाइए ओंकार मङ्गलम् शिवमङ्गलं सोमवार मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओंकार मङ्गलम् शिवमङ्गलं सोमवार मङ्गलम् हरिमङ्गलं हरिद्वार मङ्गलम् हरिमङ्गलं हरिद्वार मङ्गलम् हरिमङ्गलं हरिद्वार मङ्गलम् हरिमङ्गलं हरिद्वार मङ्गलम् गङ्गमङ्गलं
गंगधार मंगलम, गंगमंगलम गंगधार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम, देश मंगलम ये प्रदेश मंगलम, देश मंगलम ये प्रदेश मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम, व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम, व्याल मंगलम चंद्रभाल मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम, भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम, भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम, भूत मंगलम भूतनाथ मंगलम, मुक्ति मंगलम मुक्तिदात मंगलम, मुक्ति मंगलम मुक्तिदात मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, ओंकार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम, शिव मंगलम सोमवार मंगलम। गुरु पीतु मातु महेश भवा
शंकर भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। कल तीर्थराज प्रयाग संगम के पावन तट पर सूत जी द्वारा गाई जाने वाली भगवान शिव की मंगलमयी मधुर कथा का मंच आदि की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। 88,000 ऋषि आ चुके थे। कथा श्रवण करने के लिए सभी देवी देवता आ चुके थे। संपूर्ण तीर्थ विराजमान हो चुके थे। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वानि तीर्थानि बसंति तत्र। सब मुक्तात्मा जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हर गुण सुनई निरंतर तेऊ। मुक्त आत्माएं, मोक्ष की आत्माएं, परमहंस सब शरीर धारण करे विभिन्न रूपों में सर्वत्र विराजमान है। दिव्यासन पर सूत जी बैठे हैं। दूर दूर तक सिर ही सिर दिखाई दे रहा है। वहीं संगम के तट पर बालू के बहुत सुंदर पार्थिव शिवलिंग तैयार किए गए हैं और बड़े विधि विधान से पूजा की गई है। बहुत सुंदर राग भोग लगाया गया है। अनेक रंगों के पुष्पों से शिव को सजाया गया है। एक बार गा लीजिए। लिंग था पी विधिवत कर पूजा। लिंग था विधिवत कर पूजा। लिंग था विधिवत कर पूजा। लिंग था सब कही पूजा। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। लिंग था विधिवत
महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवऊ दीन बंधु दीन दानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी, महादेव तुम अवधर दानी, महादेव तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जनो जानी, आरत हरहु दीन जन जानी। पार्थिव शिवलिंग का बहुत महात्मा है। आगे जब ऋषि सूत जी से पार्थिव शिवलिंग की महत्ता पूछेंगे आप तब सुनेंगे कि सामान्य जो स्थापित शिवलिंग होते हैं उनसे करोड़ों गुना महत्व ये पार्थिव शिवलिंग का होता है, जो तुरंत बनाए जाते हैं, तत्काल बनाए जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग कहते हैं जो बालू और मिट्टी के मिश्रण से बनाए जाते हैं, वो पार्थिव शिवलिंग होते हैं। उनको विसर्जित किया जाता है। वो स्थापित शिवलिंगों से कई करोड़ गुने पुण्यदायी हुआ करते हैं। तो संगम के तट पर बालुका से बहुत सुंदर पार्थिव शिवलिंग तैयार हुए। विभिन्न रंगों के पुष्पों से श्रृंगार हुआ, राग भोग लगाया गया। देखिए, पूजा भगवान से जुड़ने का उपाय है। भगवान से कैसे जुड़ें, उसका एक ही सबसे सरल तरीका है, कोई न कोई स्वरूप की पूजा करना शुरू कर दीजिए। ये आचार्यों ने भगवान से जुड़ने की सबसे वैज्ञानिक पद्धति विकसित की है। आप ध्यान लगाने की कोशिश करिए, लाख रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, आंखें बंद करिए, कितनी सांस खींचिए, करिए, कुछ भी करिए, किसी का ध्यान लगता नहीं है। दिखाई तो देता है ध्यान में बैठे हैं, किसी का नहीं लगता। आंख बंद की नहीं और दुनिया दिखाई दी नहीं। जो कभी नहीं दिखाई देता था वो आंख बंद करके दिखाई देने लगता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों का ध्यान रखती है, जैसे पक्षी अपने अंडों को दूर से सेता है, दूर से। कई पक्षी ऐसे होते हैं, ये जो होता है ना कछुआ, जो कछुआ होता है ये अंडों को ध्यान से से देता है। ये अंडे देता है, जाकर नदी के किनारे बालू में उनको ढके आता है, फिर दूर रहता है, पानी में रहता है। वहीं से इतना तेज इसका ध्यान है कि इसकी ध्यान की ऊर्जा से बालू के अंदर दबे हुए अंडे से जाते हैं, पक जाते हैं, उनमें से बच्चे निकल आते हैं। तो ध्यान ये बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी खाद पानी है। आगे विषय लूंगा इसको। तो जो ध्यान लगाते हैं उसकी आलोचना नहीं मैं कर रहा हूं, तो बहुत पुरुषार्थ का काम है, बहुत मुश्किल है। हमसे तो बैठे ही नहीं जाता है, जरा सी बैठे तो कमर में दर्द होने लगता है, मसरत तकिया ना हो तो बैठा ही ना जाए। तो वो हमारी कमजोरी हो सकती है, लेकिन ये बहुत हिमालय पर चढ़ने से भी ज्यादा कठिन कार्य है ध्यान करना। तो जब राजमार्ग मिला है तो पगडंडियों पर काय को मोच खाने के लिए जाओ, सीधा राजमार्ग है, पूजा करो। भगवान से जुड़ने का, भगवान से बंधने का, भगवान में उलझने का, भगवान में समाने का सबसे सरल माध्यम है किसी न किसी स्वरूप की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे उलझना शब्द मैंने बोला, भगवान में उलझना इसको भक्ति कहते हैं, और संसार में उलझना इसको आसक्ति कहते हैं।
पूछो भाई कथा में क्यों नहीं? अरे क्या बताएं, इतने उलझे हुए हैं, निकल ही नहीं पाते। तो भगवान में उलझन ये भक्ति हो जाती है, संसार में उलझन ये आसक्ति हो जाती है। और आसक्ति का मतलब है जो आ तो सकती है, जा नहीं सकती। आसक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति न ठीक से जी पाता है, न खा पाता है, न रो पाता है, न सो पाता है, न मर पाता है। मरने में भी उसे बहुत कष्ट होता है, चूंकि आसक्ति है। आ तो गई, जा नहीं रही। तो जैसे मां अपने बच्चे में उलझी रहती है हर समय, उसी को खिलाना पिलाना सुलाना जगाना लोरी गाना कपड़े धोना ये करना, ऐसे ही भक्त भी सवेरे से लेकर उत्थापन से लेकर शयन तक ठाकुर जी में उलझा रहता है। इनको निलाओ धुलाओ, श्रृंगार करो, चंदन लगाओ, भोग लगाओ, आरती उतारो, शयन कराओ, दोपहर का उत्थापन करो, सायंकाल का फल भोग लगाओ, रात्रि की ब्यारू भोग लगाओ, आरती गाओ, सुलाओ, फिर सोने के बाद लोरियां गाओ, पद गाओ, कीर्तन सुनाओ। तो जैसे माँ अपने छोटे बच्चे में उलझी रहती है, ऐसे ही पूजा के माध्यम से व्यक्ति भगवान में उलझा रहता है। भगवान में, उसकी श्वासों में भगवान समाये रहते हैं। माँ कहीं भी होगी, बच्चे को सोता छोड़कर चली जाएगी, कहीं भी गीतों में बैठी होगी, जान उसकी बच्चे में ही अटकी होगी कि बच्चा जग न गया हो। हर समय भगवान में डूब जाना, रम जाना, समा जाना, खो जाना। देखने में ये सेवा पूजा ये बच्चों का खेल लगता है। छोटेपन में हम भी खेला करते थे, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला करते थे, उनमें झगड़े झंझट भी हो जाया करते थे। तो जैसे बालक अपने गुड़िया गुड्डों में डूबे रहते हैं, ऐसे ही भक्त अपने छोटे छोटे गोपाल जी हैं, उनके छोटे भगवान हैं, सालिग्राम जी हैं, जो भी उनका रूप स्वरूप है, बिल्कुल बच्चों का सा खेल, बिल्कुल बच्चों का। अरे क्या ये बच्चों के खेल में लगे हो? ज्ञान मार्ग पर चलने वाले लोग इनको बच्चों का तमाशा कहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है यही बच्चों का खेल। खेलते रहोगे तो यही खेल आपके जीवन के खेल को बदल देगा, कुछ और से और आप हो जाएंगे। और इसी खेल के माध्यम से बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष भगवत प्राप्ति कर गए, मोक्ष प्राप्त कर गए, परम अवस्था को चले गए। इसी खेल को, इसको छोड़िए मत। येन केन प्रकारेण बहाने बनाकर इसमें उलझे रहिए। लोग मजाक करेंगे, भक्तों की लोगों ने मजाक की है। लोग कहें मेरा बहिरे बावरी, ये पागल हो चुकी है। और सत्य ये है बंधुओं, भगवान पागल को ही मिलते हैं, पागल को ही मिले हैं और पागल को ही मिलेंगे, लेकिन हॉस्पिटल वाले पागल को नहीं मिलते हैं। जो भगवान में पागल हो गया, जो भगवान के लिए पागल हो गया। पागल बहुत प्यारा शब्द है। पागल पंजाबी भाषा का शब्द है। गल पंजाबी भाषा का ना, गल की गल। तो गल को कौन पाता है? जो पागल हो जाता है वो असली गल को पा लेता है, बाकी तो गलगलाता ही रहता है। पागल क्या क्या नहीं कहा मीरा को, पागल हो गई। मीरा ने कहा तुम्हारे शब्दकोश में जितने प्रकार के शब्द हो सकते हैं सब प्रयोग करिए, लेकिन मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने।
प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। बोलो जो तुमको बोलना है। कितनी कितनी ओछी बातें मीरा जी के लिए बोली गई, कितने ओछे ओछे आचरण मीरा जी के साथ किए गए कि ये भक्ति छोड़े, भजन छोड़े, विष पिलाते हैं, सांप भेजते हैं, गालियां देते हैं, बदनामियां कर। तुमको जो करना है करो, मैं तो पागल हो गई। तो जो पागल हो जाता है वही गल को पा लेता है। ज्ञानी को भगवान नहीं मिला करता। किसी भी ज्ञानी को भगवान नहीं मिले, न मिले न मिलेंगे। ज्ञानी भगवान की अनुभूति कर सकता है। कोई आम के स्वाद का वर्णन करे और आप बैठकर सुने तो वर्णन से भी कई बार भीतर आम की सुगंध सी आने लगती है, मुंह में पानी आ जाता है। ये ज्ञान है। आपने आम खाया नहीं, चखा नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन आम के बारे में सुना तो आपके अंदर एक गुदगुदाहट, जिज्ञासा हो गई कि कोई आम भी रसीला अच्छा फल होता है। तो ज्ञान से भगवान की अनुभूति तो हो जाती है, भगवान से बात नहीं हो सकती, उसके साथ खेल नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, उसको गोद में बिठा नहीं सकते, चड्डू नहीं खा सकते उसकी पीठ पर। और सत्कर्म करने से भी भगवान नहीं मिलता, सत्कर्म करने से स्वर्ग मिलता है। समझ लीजिए, सत्कर्मों से स्वर्ग मिलता है, ज्ञान से भगवान की अनुभूति होती है, भगवान मिलता है भक्ति से। जाते बेगी द्रवों में भाई, जाते बेगी द्रवों में भाई। जाते बेगी द्रवों में भाई। जाते बेगी द्रवों में भाई। सोमम भगति भगत सुखदाई। सोमम भगति भगत सुखदाई। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं। ये पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। आखिर ये बच्चों का खेल है कि नहीं? आप अपना बचपन याद करिए। हम लोग पोखर में से चिकनी मिट्टी लाते थे, फिर उनके खिलौने टाइप के बनाते, गाड़ी बनाते थे, पहिए लगाते थे और बहुत सी चीजें बनाया करते थे। लड़ाई होती थी, उस पर मारपीट होती थी, बच्चों में उसी में डूबे रहते थे, उसी में खो गए, उसी में डूब गए। तो ये साल भर तक देश के इतने बड़े बड़े, ये तो ठीक है कि इस समय कुंभ के कारण से एकदम कर्फ्यू जैसी अवस्था हो गई, किसी को आना जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन देश के कितने बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े धनपति, विद्यापति, पदपति, बड़े बड़े प्रतिष्ठा प्राप्त लोग आएंगे और बच्चों का खेल करेंगे। यही खेल करते रहिए, बिल्कुल खेल है ये, कुछ नहीं है। कोई कहेगा क्या खेल खेल रहे हो,
वो कहेगा तू पागल है, ये खेल नहीं खेल रहे, भगवान शिव हमारे हाथ में आ चुके हैं, हमको जैसे चाहे उनको नचाएंगे, शिव हमारे हाथ में, हम शिव का निर्माण कर रहे हैं, हम शिव के साथ हैं, हम शिव के साथ खेल रहे हैं। तो कोई कितनी भी हंसी मजाक करे, खेल को छोड़िए मत। मैंने एक दिन बोला था, पत्थर बोले हैं, औरों को बोले हैं तो हमको भी बोलेंगे। इनके घर में करंट है, इसी खंबे से हमारे में भी आएगा एक दिन। पत्थर बोले हैं, पेड़ बोले हैं, वनस्पतियां बोली हैं, नदियां बोले हैं, पार्थिव शिव बोले हैं, हमको ही बोला, मूर्तियां बोली। चौपड़ खेलते थे गोपाल जी मीरा जी के साथ, बात करते थे, बिल्कुल अभी अभी कुछ वर्षों की पूर्व की घटना, बहुत वर्ष नहीं हुए, ज्यादा ज्यादा हुए होंगे, 300 साढ़े 300 साल हुए होंगे। हमारे जगन्नाथपुरी के पास जगदीशपुरी, जब साक्षी गोपाल जी है, साक्षी गोपाल जी, तो वहां के गांव के एक जमींदार थे, ब्राह्मण, बूढ़े हो गए, अच्छे पैसे वाले थे। इनकी इच्छा हुई अंत में कि एक बार बद्रीनाथ का दर्शन कैसे हो जाए, लेकिन बुढ़ापे का शरीर, पैदल के रास्ते, कोई ना कोई सहयोगी चाहिए। बच्चों से कहा, अरे कहाँ बाबा वहां जाओगे, इतना दूर पैदल चल के, पहाड़ पर कोई रास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या करोगे, सब यही बद्रीनाथ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बोले नहीं बेटा, एक बार बद्रीनाथ का दर्शन हो जाता तो बस तृप्त हो जाते, फिर आंख बंद हो जाओ, ईश्वर जो करे सो करे। उन्हीं के गांव का एक गरीब ब्राह्मण, मजदूरी जैसा छोटी सी खेती थी उसकी, उनका लड़का था लगभग 18-20 साल का, उसको तैयार किया। बोले बेटा हमको बद्रीनाथ तुम करा दो, तुम्हारा सारा खर्चा पानी हम उठाएंगे, तुमको कुछ नहीं करना है, बस हमारे साथ चलो, थोड़ा हमारा थैला वैला। तो आ गए हरिद्वार तक जैसे तैसे। उस समय शायद मुझे लगता है बग्गी अग्गी घोड़े और इन्हीं से होती होंगी यात्राएं। यहाँ से हरिद्वार से तो पूरा पैदल रास्ता, लगभग 1.5 महीना लगता था बद्रीनाथ। ऊंची पहाड़ की चढ़ाइयाँ, वो गांव के सज्जन, बंगाल का आदमी थोड़ा पिलपिला भी होता है, बंगाल का व्यक्ति थोड़ा सा पिलपिला होता है, थोड़ा नरम स्वभाव का होता है, थोड़ा नरम कोमल होता है ना, कोमल कोमल चावल खाने वाले हैं ना, उसके साथ भी बाकी चीजें खाते तो कोमल कोमल ही खाते हैं। तो सहजना खा रहे होंगे आजकल, यहाँ कौन बना रहा है सहजना, हम भी रोज खा रहे हैं सहजना। किस रसोई में अम्मा जी बना रही हैं क्या? ये हमारी रसोई में बनता है। अच्छा, सहजना का मतलब जानते हो क्या है? सहजना का मतलब है इसको सहेज के रखोगे तो ये भी तुमको सहेज के रखेगा। सहजना की हर चीज गुणवान होती है, उसकी पत्ती, उसकी छाल, उसका फूल, उसका फल, नाम ही उसका सहजना है। उसको सहज के रखिए, वो आपको सहज के रखेगा। खैर, वो सहजना आ गया याद यार का। तो चले यहां से पैदल चलते चलते, अब पहाड़ के रास्ते बीमार हो गए। जैसे ही चमोली से और ऊपर बढ़े आगे को तो बीमार हो गए, ठंडी हवाएं और ये सांस लेना मुश्किल, न नीचे उतर सके न ऊपर चढ़ सके, क्या करे, जैसे तैसे हाथ पकड़ के कंधे पे लाद के, कोई टट्टू बट्टू मिला, बमुश्किल तमाम बद्रीनाथ का दर्शन हुआ। उनको संतोष हुआ, बोले भैया प्राण चले जाए तो कोई बात नहीं। बोले नहीं, मैं जैसे तैसे आपको घर तक जरूर पहुंचाऊंगा। बुढ़े को हाँपते हाँपते, कराते कराते जैसे हो नीचे तक आए हरिद्वार, तो यहाँ थोड़े ठीक हो गए आते आते। बोले भैया जब आ ही गए हैं तो न वृंदावन में बिहारी जी को और प्रणाम करते चलते हैं। तो यहाँ से वृंदावन गए। देखिए, सेवा से व्यक्ति हृदय जीत लेता। किसी के हृदय को जीतने का कोई दूसरा साधन नहीं है, सेवा है। भगवान की सेवा करो तो भगवान का हृदय जीत लो, मनुष्य की सेवा करो तो मनुष्य का हृदय जीत लो। तो जब बच्चे ने सेवा बहुत की तो वृंदावन पहुंचते पहुंचते जब गोपाल जी के मंदिर में बैठे थे तो कहा, भाई तूने मेरे प्राण बचाए और बड़ा काम, मेरी जीवन की अंतिम इच्छा पूरी करा दी तूने, मुझे बद्रीनाथ का दर्शन करा दिया। मेरी सबसे छोटी बिटिया है, तेरी ही उम्र की है, अभी उसकी शादी मैंने नहीं की।
मैं अब उसकी तेरे साथ शादी करूंगा। अरे बोले नहीं महाराज, कहाँ आप और कहाँ गरीब हूँ, गांव के मजदूर ब्राह्मण, आप इतने बड़े जमींदार यहाँ तो कह रहे हो, वहाँ जाके नाट जाओगे कि भाई परिवार के लोग नहीं मानते हैं, ऐसा है वैसा है। बोले मैं गोपाल जी की साक्षी करके कह रहा हूँ कि मैं अपनी बिटिया की शादी तेरे साथ कर दूँ। इसे भी भरोसा हो गया कि इतने बड़े भक्त हैं और गोपाल जी सामने हैं, गोपाल जी की अगर ये साक्षी दे रहे हैं तो शायद हो जाए। बड़ी खुशी खुशी यहाँ से गांव पहुंच गए। 10-15 दिन में बंगाल पहुंच गए। 4-6 दिन तो लड़के ने प्रतीक्षा की, कोई समाचार आए, कोई चर्चा हो, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी वो शादी की बात की थी आपने, अब क्या विचार है? अरे बोले क्या बताएं यार, लड़के बगड़े सब विद्रोह कर रहे हैं, सब डंडा लिए खड़े हैं कि उसको कहाँ से मैंने, भैया बड़ा मुश्किल, अब तुम जानते हो बाल बच्चों की चलती है, बूढ़े को कौन सुनता है। वो करने लगे। बोले मैं शोर करता हूँ, गांव को इकट्ठा करता हूँ। गांव इकट्ठा किया उस लड़के ने, पंचायत की, ये प्रत्यक्ष घटना है, ये सत्य कथा है। उसने पंचायत की तो गांव के लोगों को भी थोड़ी ईर्ष्या तो होती है कि मजदूर लड़का इतने बड़े रईस का दामाद बन जाएगा, बड़ा माल इसको मुफ्त में ही मिल जाएगा। तो एक दूसरे को, चाहे मुझे न मिले लेकिन इसको भी नहीं मिलना चाहिए, तो ऐसा होता है। तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई क्या प्रमाण क्या है तुम्हारे पास, कौन साक्षी है, किसके सामने ये बात हुई कि तेरे साथ अपनी बिटिया की शादी कर देंगे? बोले गोपाल जी के सामने। गोपाल जी को साक्षी दी थी कि मैं गोपाल जी के सामने बोल रहा हूं कि अपनी बिटिया की तुम्हारे साथ शादी करें। अच्छा तो भाई गवाह को लेकर आओ, गवाह को लेकर आओ, साक्षी को, वो बोलेगा तो हम कर देंगे। गांव के चालाक लोग, उन्होंने सोचा न गोपाल जी आएंगे न ये झंझट होगा। ये बेचारा फिर बंगाल से भागा, उड़ीसा से फिर भागा। चलते चलते 15-20 दिन में वृंदावन आ गया। गांव के लोग तो निश्चिंत हो गए कि गोपाल जी के आने का कोई मतलब ही नहीं है। ये मंदिर में आकर बैठ गया, भूखा प्यासा, सवेरे से हाथ जोड़े रो रहा है, प्रभु प्रभु आप अपनी बात को पूरा करो, प्रभु आपने जो बोला है उसको प्रकट करो, उसका साक्षी दो, मेरी शादी मारी जा रही है, मेरी शादी करवाओ। सवेरे से शाम हो गई, रोते रोते भूखा प्यासा। भगवान की सायंकाल की संध्या आरती भी हो गई और बैठा बैठा रो रहा है, पानी नहीं, पत्ता नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, रो रहा है। तो भगवान मंदिर में से बोल पड़े, अरे पगले, कई मूर्ति चल के जाया करती है जो तू जिद कर रहा है। तो जब मूर्ति ये बोली कि पगले कोई मूर्ति चला करती है क्या, इसने कहा भगवान कई मूर्ति बोला भी करती है क्या? जब आप बोल रहे हो तो आप चल के भी जा सकते हो। भगवान तो भक्त के वशीभूत हो गए। अब क्या करे? बोले देख भाई, चल तो दूंगा मैं तेरे साथ, लेकिन एक तो यार तू बहुत पतला, झोल और चावल मोटा खिलाएगा, मेरे तो बस की है नहीं। बोले नहीं, बढ़िया माल खिलाएंगे, गवाहों को पटाना हमको आता है, गवाह की जो सेवा की जाती है वो दामाद जैसी की जाया करती है, हम बड़े माल खिलाएंगे, ठीक है। दूसरे भगवान ने कहा कि मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मेरे नूपुर की आवाज सुनते सुनते तू चलते जाना, अगर तूने कैसे ही पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। बोले नहीं, मुझे देखने की क्या जरूरत है, चलो। चल दिए। चलते 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 बिल्कुल अपने गांव की सीमा में ये प्रवेश कर गया। इसने सोचा कि अब तो भगवान आ ही गए, एक बार जरा प्रभु की झांकी तो देखूं। अभी तक तो हमने पाषाण के पत्थर के ठाकुर देखे थे, प्रभु चल के आ रहे तो ये तो असली है, देखो तो सही कैसा सुर। पीछे मुड़कर देखा तो भगवान वहीं रुक गए। भगवान खड़े हो गए, बोले तेरी बात तय हुई थी, तूने उसको उल्लंघन कर दिया, अब क्या करे? अब ये गांव में भागा भागा गया, गोपाल जी आ गए, गोपाल जी आ गए, गोपाल जी आ गए। गांव में बड़ा भगवान खड़े हुए, कीर्तन शुरू हो गया। बंगाल के लोग कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, हरि बोल पूरा नाच गान शुरू हो। सारे गांव के लोगों ने हाथ उठाकर कहा प्रभु साक्षी दीजिए। भगवान ने आकाशवाणी से घोषणा की, हाँ इन्होंने मेरे सामने ये कहा था कि मैं अपनी बिटिया की शादी तेरे साथ करूंगा। हो गई जय जयकार। अब तो गांव का हर पंडित ये सोचे कि मेरी बेटी की शादी उससे हो जाए, मेरी बेटी की शादी इससे हो जाए। तो प्रधान ने कहा कि सबके साथ शादी होगी, वो भगवान जिसके लिए आए पागल मत बनो।
शादी हो गई, उस लड़के की तो शादी हो गई। तो पुरी के राजा को ये जानकारी हो गई कि ऐसे ऐसे वृंदावन से गोपाल जी आए हैं और उस गांव में ये लीला हुई है। तो राजा रानी दर्शन करने आए। बोले प्रभु यहाँ कहाँ जंगल में रहेंगे, आप जगन्नाथ मंदिर में पधारे, पुरी का जो मंदिर है जगन्नाथ भगवान के साथ। बोले चलो, हमको तो कोई आपत्ति नहीं। वो प्रतिमा लाकर वहां रख दी। दिखाई तो प्रतिमा दे रही, लेकिन वो साक्षात ठाकुर ही थे। अब जो पुरी के दर्शन किए हैं, आप जानते हैं कि बड़े भारी भोग लगते हैं वहां। तो बराबर में इनको भी खड़ा कर दिया। अब पंडे भोग लगाएं, पर्दा लगाएं, तो गपागप जो कुछ भी माल पुआ और बढ़िया बढ़िया माल है, खीर पूड़ी ये महाराज सटक जाए। बाद में चावल कढ़ी ये बचे तो थाल सरका दे। अब जगन्नाथ जी की तो हालत खराब हो गई। सारा माल एक पुआ भी न छोड़े और खा जा चुके। तो ये तो गिरिराज महाराज है, ये तो पूरा का पूरा सा। तो पुजारियों ने एक दिन राजा को जाकर कहा, महाराज भगवान बड़े सुस्त दिखाई देते हैं, बिल्कुल चेहरे पर कोई भाव नहीं है और ऐसे लगता है कमजोर हो गए, आप जाकर पूछिए तो सही। तो राजा आए, भाव में पूछा हाथ जोड़ करके, प्रभु क्या बात है, आप बड़ी सुस्त दिखाई देते हो, कमजोर दिखाई दे रहे, क्या करें? बोले क्या करें, एक पुआ भी नहीं मिलता है इतने दिनों से, अब चावल सटकते सटकते क्या करें? तो भगवान को भी लगा अच्छा दर्शन भी लोग करने आए तो इन्हीं का करें, वृंदावन का ठाकुर है, इतना सुंदर है। जगन्नाथ का दर्शन करके तो रात को नींद भी ना आए, इतनी बड़ी बड़ी तो आंखें हैं, इतना भयानक उनका स्वरूप है कि बच्चे तो कई कई दिन न सोए। तो सब भीड़ उन्हीं के पास आए, सारे माल उधर ही आए। तो भगवान को लगा कि मेरे कारण से ये जगन्नाथ जी थोड़े परेशान दुखी है। तो रात्रि को ही जैसे ही पुजारियों ने शयन के पट बंद किए, रात को ही निकले, बोले हम तो अपना चाह रहे। तो जब चले तो जगन्नाथ जी ने पुरी के राजा को स्वप्न में जगा दिया, राजन गोपाल जी को रोको जा रहे हैं। और रात में ही दौड़े राजा, तो रास्ते में भगवान मिल गए। तो बोले प्रभु, बोले नहीं हम वहां तो नहीं रहेंगे, वहां तो हमारे कारण से उनको दिक्कत है, हमको रोकना चाहते तो हमारा नया मंदिर बनाओ। फिर राजा ने नया मंदिर बनाया। कभी आप जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएं तो पुरी से मैं समझता हूं कितने ज्यादा 20 किलोमीटर 16 किलोमीटर साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। वो प्रकट है, प्रत्यक्ष है। मूर्ति चलकर गई, मूर्ति ने गवाही दी, मूर्ति बोली। तो ये जो पूजा है, ये जो साकार उपासना है, ये देखने में तो बच्चों का खेल लगता है, लेकिन इसी खेल में उलझे रहिए, उलझे रहिए, उलझे रहिए। अरे संसार की आसक्ति में उलझने से तो अच्छा है कि भगवान की भक्ति में उलझ जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। तो बहुत विधि विधान के साथ पूजा की, मंगलाचरण किया। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालरा सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। मंगलाचरण हुआ। हाथ उठाकर सभी देवताओं ने, सभी ऋषि मुनियों ने भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग में आह्वान किया है। बजाओ, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे, बजाओ। बाजे वाले नहीं है, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर, एक सेकंड, अगर तुमसे नहीं बचता हम तबले
तबले से गा लेंगे, तो मेरे साथ गाओ, ठीक है ना? ये बंद कर, ये छोड़ दो, कभी कीर्तन आए तब गा लेना, हम तबले से गा लेंगे। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, 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 काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में गलमुंड माल साजे, शशि भाल पे विराजे, गलमुंड माल साजे, शशि भाल में विराजे, हाँ गलमुंड माल साजे, क्या सुंदर स्वरूप है शिव का। शशि भाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल भारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल भारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में त्रग तीन तेज राशि, करी बंध नाग फांसी, त्रग तीन तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, गिरिजा है संग दासी, गिरिजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा, गिरिजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में मृग बसन चर्मधारी, वृषराज पे सवारी, मृग चरम बसन धारी, वृषराज पे सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद ना विसारे,
भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, 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 काली घटा के अंदर काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्थिव शिवलिंग आह्वान के बाद बिल्कुल साक्षात शिव के स्वरूप प्रकट होकर सबको ऐसा दर्शन हो रहा है कि भगवान शिव साक्षात विराजित है। शिव महापुराण की कथा का शुभारंभ। शिव महापुराण में सबसे पहले नारद जी के प्रसंग से शिव की कृपा करुणा और उनका जो कुछ भी शिव का अमृत वर्षण है ये नारद जी के द्वारा होता है। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और बड़े प्रसन्न स्वभाव के हैं। ब्रह्मपुत्रो प्रसन्नात्मा। नारद जी महर्षि कहे जाते हैं, महामुनि कहे जाते हैं। नारद जी देवताओं के प्रश्नों के उत्तर हैं। नारद जी ऋषि मुनियों की समस्याओं के समाधान हैं। नारद जी चलते फिरते औषधालय हैं जो सबको भवरोग की औषधि बांटते रहते हैं। नारद जी मोबाइल डायग्नोसिस मशीन है जो व्यक्ति के पास जाती है उसकी रोग आदि बताती है और उसकी औषधि उपचार की विधि व्यवस्था कराती है। नारद जी गजब की व्यक्ति है, बहुत प्रसन्न, बहुत विनोदी स्वभाव के हैं। नारद जी भक्तों की समस्याओं को भगवान तक पहुंचाने में और भगवान की कृपा को भक्तों तक पहुंचाने में माहिर है। इनका एक ही ये काम है, भक्तों के दुख दर्द भगवान तक पहुंचा देना और भगवान की कृपा प्रसाद भक्तों को लाकर प्रदान कर देना। आनंद का दूसरा नाम नारद है। बहुत विनोदी स्वभाव के हैं और सबसे बड़ा गुण ये है कि देवताओं के परिवार में खटपट कराने में बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े माहिर हैं। देवता कभी जब अपने घर आते हैं और उनको अपनी श्रीमती रूठी मटकी दिखाई देती है तो देवता समझ जाते हैं आज पीछे आके नारद जी चाय पी गए। सूर्य लगा बहुत खटपट कराने में। आपने अनुसुईया जी के साथ की घटना सुनी होगी। एक बार घूमते घूमते देवलोक चले गए। संयोग से ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी जी तीनों एक जगह बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी तो सुरी लगाने में बड़े माहिर हैं। अच्छा, माताओं की विशेषता होती है, उनमें एक गुण ही है कि वो किसी अन्य महिला की प्रशंसा नहीं सुन सकती है। एकदम अन्य महिला की तो प्रशंसा नहीं सुन सकती। तो नारद जी ने कहा बड़ी पतिव्रता बनती हो। वहां जाओ भूमंडल में, चित्रकूट में सती अनुसुईया जी के पातिव्रत का तेज उसके सामने सूर्य भी निस्तेज दिखाई देता है। अभी तुमने पतिव्रताओं का दर्शन कहाँ किया है? इनमें ईर्ष्या की चिंगारी लगा गई और चले गए। तीनों अपने अपने लोकों में चली गई। तीनों के पति आए, शंकर जी अपने यहाँ पहुंचे, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक पहुंचे, भगवान विष्णु वैकुंठ पहुंचे। तीनों रूठी मटकी मुंह फुलाई बैठी। अच्छा, माताओं का मुंह तो वैसे भी पतला नहीं बना था, भगवान काफी भरा हुआ बना। पुरुषों के तो आपने देखा होंगे थोड़े पतले पतले रहते,
तो अच्छा उसमें फूली बैठी है, पता ही नहीं लगता। वो तो हर समय भगवान ने कहा तुम हमसे फूली ही रहो हमेशा, वहां जाओ। इसलिए बढ़िया गोल मटोर मुंह होता है माताओं बहनों। तो आ गए, बातें न करें, न चाय न पानी न कुछ बैठी। क्या बात है? बात, अरे बोलो ना, क्या हुआ है? बोले हमने सुना है कोई भूमंडल पर अनुसुईया करके पतिव्रता है, वो हमसे ज्यादा बड़ी पतिव्रता बताई गई है, उसका पातिव्रत भंग करो, नहीं तो हमारा ऐसे ही बैठे रहेंगे, न तुम्हें खिलाएंगे न हम खाएंगे। तीनों के यहाँ यही समस्या। देवताओं को समझाना चाहिए था, देवी पातिव्रत का तो पूजन होता है, प्रणाम होता है, पातिव्रत भंग नहीं किया जाता, पातिव्रत तो सुरक्षित किया जाता है, समझा सकते थे। लेकिन देव योनि भोग योनि होती है, और भोगी हमेशा स्त्री के अधीन रहता है, भोगी हमेशा स्त्री के अधीन रहेगा। डांटना चाहिए था, लेकिन हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम प्रसन्न रहनी चाहिए, हम अभी जाते हैं। और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश और भिक्षु का वेश बना के, ऋषि ब्राह्मण वेश बना के आ गए और कहा भिक्षा न दे। अनुसुईया जी के द्वार पर आ गए, भिक्षा न दे। अनुसुईया जी उस समय अत्रि ऋषि की सेवा में थी, तो कुछ टोकरी में फल अलग कुछ रहे होंगे, चित्रकूट में वही कंदमूल फल होते हैं और तो कुछ होता नहीं, लेकर आई। तो इन्होंने कहा कि नहीं ये भिक्षा नहीं लेंगे, तो बोले दूध भिक्षा लेंगे और आपका ही दूध पिएंगे। अनुसुईया जी का माथा ठनका, ये कौन आ गया कि मेरा दूध पिएगा? ध्यान से देखा तो ओ अच्छा, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव। अभी लो, अंदर गई, लुटिया में गंगा जल लेकर आई, अभिमंत्रित किया और तीनों पर छिड़क दिया, और एक महीने के 1.5 महीने के बच्चे बना दिए तीनों को, और लगा दिया छाती से, पियो दूध कितना पियोगे, लो भिक्षा। और बाहर एक बढ़िया सा पेड़ था, बटवृक्ष था, उस पर झूला डाल दिया। वो झूला क्या है, बस वो रस्सी के ऐसे लटका, टोकरी होती ना, टोकरी डलिया उसमें डाल दी, एक कपड़ा बिछा दिया वलकल टाइप, और तीनों को लिटा दिया, दूध पिला दे और उसमें डाल दे। अब बड़ी मुश्किल, अच्छा ये थे तो बच्चे रूप में, लेकिन इनको ज्ञान तो था ही कि मैं ब्रह्मा हूं, ये भगवान विष्णु है। और 1.5 महीने के बच्चे को कच्चे बनियान कहाँ से, उस समय टी स्वास्थ्य की कंपनियां चली भी नहीं थी कि ये सब मंगा लेते कच्चा बनियान, तो नंग धड़ंग पड़े। अब शंकर जी को तो अभ्यास है, और शंकर जी के तो मस्त अपना पैर हाथ पैर फेंकते रहते, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु मारे शर्म के मरे जाएं, क्या करे कैसे न करे, बड़ी मुश्किल हो। सालों बीत गए, साल 1.5 साल बीत गया, ये वापस न लौटे, खोज मची। नारद जी को बुलाया गया फोन करके, नारद दौड़ो, क्या हुआ? बोले हमारे पति कहाँ हैं? बोले चली जाओ, चित्रकूट मिलेंगे, अनुसुईया जी के यहाँ हैं। तो ये बेचारी आई तीनों, ये पेड़ पर झूल रहे थे, वो टोकरे में अपने झूल रहे थे। तो शंकर जी तो मस्त रहते थे। शंकर जब इनकी छम छम की आवाज सुनाई पड़ी, तीनों आ रही थी ना, पायल वायल बजने लगी, तो देखा शंकर जी ने, तो धीरे से कहा तीनों की श्रीमती आ रही है, क्या करोगे? अब तो ये मारी शर्म के शंकर जी के कोई पेट में घुस गया, सब तीनों उल्टे हो गए, और सिर को एकदम किसी के बगल में घुसा दिया, उसने उसके बगल में घुसा दिया, पीठ ही पीठ दिखाई दे रही है, एकदम कोई चेहरा दिखाने को तैयार। तो सीधे अनुसुईया जी के जाकर पास पूछी कि माँ हमने सुना है कि हमारे पति आपके यहाँ हैं, हमसे कोई अपराध हो गया, हमारे पति हमको वापस कर दीजिए। अच्छा तुम्हारे पति थे? हाँ। अरे बाहर है ना, पालने में नहीं देखे, वहां लेटे हुए, जाओ अपने अपने छांट लो, पहचानते हो अपने अपने छांट लो। अब तीनों आई, अभी तो उल्टे लेटे हुए, पता ही नहीं लगा, चेहरा देखने में पता लगे। अब डर लगे, पार्वती जी को लगे कि ब्रह्मा जी पर हाथ पड़ गया तो पातिव्रत गया, पर पुरुष का तो स्पर्श ही महापाप होता है, बड़ी मुश्किल हो गई। लक्ष्मी जी को लगा कि शंकर जी पर हाथ न पड़ जाए, बहुत घबरा गई, क्या करें। फिर अनुसुईया जी से रोई है, क्षमा मांगी है, कृपा करो माँ, आप तो माँ हो, गंगा जल लाई है, छिड़का है तीनों को, फिर उसी रूप में प्रकट किया है और चेतावनी दी, खबरदार
जो कभी किसी पतिव्रता की परीक्षा लेने की तुमने हिम्मत दुस्साहस किया तो ये पूजा जाता है, इसकी परीक्षा नहीं ली जाती। और उसी के लिए फिर तीनों को दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेना पड़ा। तो शंकर जी देवताओं के परिवार में खटपट कराने के एक्सपर्ट हैं। बहुत सुंदर प्रसंग, प्यार से सुनिए। एक बार ये नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप था कि 48 मिनट से अधिक किसी एक स्थान पर टिक नहीं सकते थे। 2 घड़ी, एक घड़ी होती है 24 मिनट की। इनको श्राप क्यों हुआ कि ब्रह्मा जी ने दक्ष के बेटों को सृष्टि निर्माण का आदेश दिया था कि आप सृष्टि निर्माण करें। तो दक्ष के बेटे तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर पहुंच गए, कठोर तप में बैठ गए। तो नारद जी को कैसे पता लग गया कि दक्ष के बेटे नारायण सरोवर तपस्या करने गए हैं, ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि सृष्टि का निर्माण उन्हें करना है। नारद जी सीधे बीड़ा बजाते पहुंच गए। अरे क्या पागलपन में लगे हो, हैं? मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर रहे हो भोग में जाने के लिए, सृष्टि के लिए? अरे ये तो परमात्मा के आराधन भजन के लिए मानव शरीर में लाए। और कोट प्रश्न ऐसे किए कि बच्चे उत्तर नहीं दे पाए और अंत में तपस्या छोड़कर सन्यास धारण करके चले गए। बाबा जी बना दिया नारद जी ने। नारद जी सभी को बाबा जी बना देते। दक्ष को जब पता लगा कि नारद ने गड़बड़ किया है तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं टिक नहीं सकते, तुम तो परिवार उजाड़ू हो, दुनिया उजाड़ू नारद। तो इस श्राप के कारण से नारद जी घुमक्कड़ जीवन बिता रहे थे। राजस्थान के घुमक्कड़ जाति होती है ना, तो ऐसे इस प्रकार का जीवन जी रहे थे। एक बार वर्णन आता है, एकदा चलते 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 गंगा के किनारे यही चंडी घाट आ गए। दिव्य प्रेम सेवा मिशन का हरा भरा प्रांगण ये सब देखा। गंगा की कलकल छलछल बहती गंगा जी की पावन धारा और भगवत कृपा कहिए, भूमि का प्रभाव कहिए, श्राप का भी जो प्रभाव था यहां आके शून्य हो गया। बहुत सुंदर चौपाइया। और आप देखेंगे, मैं कोई कपोल कल्पित नहीं बोल रहा, दिव्य प्रेम सेवा मिशन में ही आए हैं शंकर जी। आप जब आश्रम का वर्णन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो दिव्य प्रेम सेवा मिशन में ही आए थे। अगर नारद जी ने यहाँ तपस्या नहीं की होती तो दिव्य प्रेम सेवा मिशन जैसा पावन संस्थान यहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता था। किसी न किसी तपस्या की पीठ पर ये संस्थान खड़ा हुआ है। नारद की तपस्या गाये हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, बह समीप। ठीक चल रहा है एकदम गंगा किनारे। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम दर्शन करो दिव्य प्रेम सेवा मिशन का। सुहावा, आश्रम सेवा कुंज का पूरा वर्णन। पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि के मन भावा। देखि देव ऋषि के मन भावा, सुमिरत हरि
गति देखी सुरेश डेराना, मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सनमाना, काम ही बोल कीन सनमाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि जल चल केतु चले हर्षि जल चल केतु, हिमगिरि गुहाएक अति पावनी। बिल्कुल सेवा कुंज का वर्णन। गंगा बिल्कुल निकट बह समीप सुरसरी सुहावन। बिल्कुल गंगा की पार पर, गंगा के तट पर आश्रम एक पुनीत सुहावा। यहां से वहां तक चले जाए, कोई इतना सुंदर आश्रम आपको मिल जाए, कहीं चले जाए। मैं तो कहता हूं उस पट्टी पर चले जाइए, इतना सुंदर मिल जाए, हरा भरा प्राकृतिक एकदम दिव्य सादा बिल्कुल सौम्य आश्रम एक पुनीत सुहावा। देख देवर्षि मन किया कि अरे इससे बढ़िया क्या मिलेगा। कल कल चल चल बैठी गंगा माँ की गोदी, सुंदर सुरम्य स्थल। सोचा बहुत घूम लिए, कब तक घूमेंगे, बैठ गए। भूमि का प्रभाव हो गया, हरि का सुमिरण किया तो सुमिरत हरि शाप गति बाधी। शाप की गति रुक गई और समाधि में बैठ गए, ध्यान में डूब गए। ध्यान में डूब गए। इतनी ध्यान की क्लास क्यों लगती है यहाँ? नारद जी की ध्यान की सुगंध भरी हुई है, जो घुसेगा वही ध्यान में डूबेगा। बैठ गए। देवताओं का राजा इंद्र घबरा गया। देखिए साधना धरती पर हो रही है, साधना धरती पर हो रही है और सिंहासन ऊपर का हिल रहा है। तो उसे लगा ये बाबा तो कभी बैठता नहीं था, कहीं इंद्रासन तो नहीं चाहता ही। जैसे कुत्ता कोई सूखी हड्डी चबा रहा हो और सामने से सिंह आते दिखाई दे और कुत्ता मुंह में हड्डी लेकर भागे, कहीं ये शेर मेरी हड्डी तो कोई छीनने नहीं आया है। बिल्कुल इंद्र की वही स्थिति हो गई। इंद्र ने तुरंत कामदेव को कॉल किया, कामदेव को पुकारा, सहित सहाय, सभी सहायकों के साथ आओ। आ गए। क्या करे? बोले तुम मेरे मित्र हो, इस बाबा की येन केन प्रकारेण उचित अनुचित जैसे हो समाधि भंग करो। जो आज्ञा सरकार, राजाज्ञा हो गई। आ गए। कामदेव आ गया अप्सराओं को लेकर, नृत्यांगनाओं को लेकर, गायकों को लेकर, वादकों को लेकर, रंभादिक सुरनार नवीना जो भी अप्सराएं हैं, उर्वशी हैं, रंभा है, जो नृत्य गायन सब आ गए और झमाझम घाट तो बढ़िया बनी गया है। और घाट पर इन्होंने महफिल लगा दी और क्या संगीत की लहरी, क्या नृत्य, क्या ठुमके, क्या गायन, क्या आलाप, वाह 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 होने लगा। आते ही पहले तो कामदेव ने अपने संकल्प का सरसंधान किया। पूरे वातावरण में बसंत मौसम हो गया, नई नई पत्तियां आने लगी, फूल खिलने लगे, भौरे गुंजारने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, आम के ऊपर बौर आ गया, मधुर मधुर मादक सुगंध बौर में से आने लगी, मयूर नृत्य करने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, भौरे गुंजारने लगे। सारे वातावरण में कामुकता और नृत्य गायन और ठुमके पूरा का वातावरण कामुक हो गया। बहुत प्रयत्न किए। कामदेव के पास जितने प्रकार के बाण हो सकते थे सब चला दिए। नृत्यांगनाओं के पास जितने प्रकार के नृत्य की कलाएं हो सकती थी सब प्रदर्शित कर दी। वाद्य यंत्रों के माध्यम से जितने प्रकार के उनको गाने बजाने के आते थे सबके प्रयोग कर दिए। गाने वालों के कंठ सूख गए, नाचने वालों के पैर थक गए,
वाद्य बजाने वालों के तबले बाजे सब टूट गए, फूट गए, तार टूट गए, लेकिन काम कला कछु मुनीन व्यापी। काम कला कछु मुनि सब गाइए। व्यापी। काम कला कछु मुनीन व्यापी। काम कला कछु मुनि व्यापी। निज भय डरेउ मनोभव पापी। निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को तासु। सीम की चापी सकई को तासु। बड़ रखवार रमापति जासु। बड़ रखवार रमापति जासु। काम कला कछु मुनीन व्यापी। काम कला कछु मुनि व्यापी। सारे प्रयत्न करते करते कामदेव थक गया, लेकिन मुनि को हिला नहीं पाया। काम कला कछ मुनि न व्यापी। निज भय डरे मनोभव पाप। सीम को चाप सके को तासु। कारण बोले बड़ रखवार रमापति जासु। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन विकार करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन विकार करे नर तेरो। जानकी नाथ सूरज मंगल सोम भृगु सुत। सूरज मंगल सोम भृगु सुत। बुध और गुरुवर दायक तेरो। बुध और गुरुवर दायक तेरो। राहु केतु की कौन गम्यता। राहु केतु की कौन गम्यता। तुला शनिचर होई जेरो। राहु केतु की कौन गम्यता। तुला शनिचर होई जेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन विकार करे नर तेरो। जानकी नाथ जानकी नाथ जानकी नाथ। राम मारे तो बचाए कौन और राम बचाए तो मारे कौन। जानकी नाथ सहाय करे। हृदय में राम बैठे हैं, राम का जप चल रहा है। काम बाहर आक्रमण कर रहा है, बाहर का काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काम अगर मन में है तो बाहर का मंदिर भी बचा नहीं सकता, बाहर की पूजा भी बचा नहीं सकता। परिणाम तन का नहीं होता, परिणाम मन का होता है। मन का परिणाम तन पर प्रकट होता है। आपके मन में क्या रखा है, तन पर इसकी छाया आया करती है। इसलिए मन में भगवान बैठे समाधि में डूबे हैं। सूरज 9 के 9 ग्रह अगर विपरीत हो जाएं
तो भी भगवान रक्षा करते, डरने की आवश्यकता नहीं। अपने सिद्धांत पर बैठे रहिए। जिनको ज्योतिष का ज्ञान है, हमको तो ज्ञान नहीं है। 9 के 9 ग्रह नीच के हो जाएं, विपरीत हो जाएं, पाप ग्रह में बदल जाएं सब, तो भी व्यक्ति सुरक्षित है। भगवान कहते तेरे लिए एक ग्रह मैंने सुरक्षित रखा है, 9 के 9 ग्रहों को भाड़ में जाने दे। भक्त ने पूछा कौन सा ग्रह आपके पास है? बोले मेरा अनुग्रह है, मेरा अनुग्रह तेरे साथ है, बाकी ग्रहों की चिंता छोड़ दे। कुछ नहीं, जब नारद जी को टस से मस नहीं होते देखा, कामदेव घबरा गया, बाबा तो भस्म करेगा और कुछ होगा नहीं। तो बसंत ऋतु तो खिली थी, बड़े बड़े गुलाब के लाल लाल फूल खिले हुए थे और बहुत सारे रंगों के फूल, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े फूल चुन चुन के लाया, बड़ा सा हार बनाया और सीधे नारद जी के गले में डाल दिया। हार सबको हरा देता है, लेकिन हार नारद जी को नहीं हरा पाया। जिसको हराना हो उसके गले में हार डाल दीजिए। हार का मतलब क्या है? जैसे आप बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े लोगों को हार डालते हैं, वो क्या करता है? वो सिर झुका लेता है आपके साथ। सिर झुकाना माने हार उसने स्वीकार कर ली। हार हम डाल ही तब रहे जब तुम हार स्वीकार कर लो हमारी। तो जैसे ही हार डाला और स्तुति किए, जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर। मैंने बड़े बड़े संयमी, बड़े बड़े जितेंद्रिय, बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी बहुत देखे, मेरी एक निगाह को सहन नहीं कर पाए, मैंने चौपट कर दिए, बड़े बड़े धराशायी कर दिए। लेकिन जय हो आपकी, मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, लेकिन मैं आपके नेत्र नहीं खुलवा पाया, आपको हिला नहीं पाया। जय हो जय हो जय। और जय हो जय हो जय हो के प्रशंसा की चटनी के साथ जब जयकार के शब्द कान में पहुंचे, नारद जी ने आंख खोल दी। सारे प्रयत्न कुछ नहीं कर पाए, जय जयकार ने समाधि खोल दी। प्रशंसा के शब्द बड़ी बड़ी मूर्तियों को डगमगा देते हैं। प्रशंसा की मदिरा सबसे ज्यादा नशीली हुआ करती है। ये बोतल की मदिरा इतनी नशीली नहीं होती। और प्रशंसा की एक विशेषता है कि प्रशंसा के शब्दों के साथ प्रशंसक भी कान के मार्ग से भीतर मन में जाकर बैठ जाता है, हृदय में जाकर बैठ जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जितने बड़े लोग होते हैं ये चमचों से घिरे रहते हैं, ये प्रशंसकों से घिरे रहते हैं। जो प्रशंसा के शब्द ये सबको मीठे लगते हैं, शहद से भी ज्यादा मीठे होते हैं। और प्रशंसा के साथ प्रशंसक भी भीतर बैठ जाता है। तो व्यक्ति कितनी भी जायज बात कोई बाहर से कह रहा हो बिल्कुल नहीं सुनेगा, जो चमचा बोल रहा है उसी की बात मानेगा। आपने सुना ही बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के बारे में आता रहे, सब कहने से कोई फायदा तो नहीं, कुछ चंद चमचों ने उनको कब्जा कर लिया, घेर लिया, वो किसी की सुनते नहीं है। कुछ भी करा ना भैया उससे कहो, वो तब हो पाए। ये प्रशंसा कान का मैल है, कान का रोग है। ये मधु कैटव, ये कान के मैल से पैदा हुए दो राक्षस, मधु और कैटव। मधु माने माधुर्य, कैटव माने कड़ुआपन, मिठास यानी प्रशंसा और निंदा। ये दो कान के रोग से पैदा हुए। और ये इतने तगड़े बलवान राक्षस थे, सारे देवताओं को परास्त कर दिया। अंत में भगवान ने अपने शस्त्र उठाए और आपको आश्चर्य होगा कि भगवान भी इनसे परास्त हो गए। मधु कैटव ने भगवान को भी परास्त कर दिया। तो मधु कैटव ने कहा भगवान हम जीत गए, आपको हमने परास्त कर दिया, आप अब हमसे छोटे हो गए, बोलो आपको क्या वरदान चाहिए, हम आपको वरदान देते हैं, चूंकि हम आपसे बड़े हो गए। भगवान ने कहा यार अपने मरने का कोई विधि बताओ, तुम मरोगे कैसे, बस हमें और कोई वरदान नहीं चाहिए, मरने की विधि बताओ। बोले कुछ मत करिए, हम दोनों को अपनी गोद में बिठा लीजिए, गोद में बैठते ही मर जाएंगे। प्रशंसा भी मेरी नहीं है, मेरे किसी गुण की नहीं है, ये तो मेरे भगवान की कृपा की प्रशंसा हो रही है। उनकी कृपा बैठ गई तो मुझसे कुछ अच्छे काम करा रहा है। प्रशंसा को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दो और निंदा को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, बीमारी से बच जाओगे।
लेकिन निंदा सुनते ही क्रोध आता है और प्रशंसा सुनते ही गुदगुदी हुआ करती है। समझ लीजिए रोग हो चुका है। प्रशंसा अगर गुदगुदी दे रही है और निंदा दांती किटकिटा रही है तो समझ लीजिए महारोग के लक्षण पैदा हो चुके हैं। कोरोना से भी ज्यादा भयानक होता है प्रशंसा का। अच्छी अच्छी मूर्तियों को प्रशंसा हिला देती है। मैं पहले कथाओं में सुनाया करता था ये प्रसंग कभी कभी कि एक व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास गया, उसने हाथ दिखाए, बोले बाकी तो तेरे ठीक है, बाल बच्चे घर परिवार पैसा रुपया बाकी सब ठीक है, लेकिन तेरी यार 1 महीने में मार्केश की रेखा दिखाई दे रही है, तेरी 1 महीने में मौत हो जाएगी। अब तो आदमी डर गया, 1 महीने में मौत बता दी तो वैसे वो तो 15 दिन पहले ही मर जाएगा, पीला पड़ गया। लोगों से पूछा क्या है कैसे करके, तो एक आदमी ने तरकीब बताई कि तू उनके पास जा। तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास गया ज्योतिषी के, बोले बार हाँ भाई मार्केश तो है लेकिन सबके उपाय होते हैं, हम काहे के लिए बैठे, उपाय करेंगे तुम्हारा, तुम करते क्या हो? बोले मैं मूर्तिकार हूँ, मूर्तियाँ बनाता हूँ। कैसी बनाता हूँ? बोले लोग पसंद करते हैं, देश भर में सब बड़े बड़े लोगों के मेरी मूर्तियाँ पहुँची हैं। अच्छा तो तू ऐसा कर, 8 मूर्ति बना, 8 बिल्कुल अपने जैसी, नक्शे लेकर शिक तक हाव भाव बिल्कुल हूबहू 8 मूर्ति तेरी जैसी बोलती। और जिस दिन तेरी मृत्यु का दिन हो तैयार हो गए, एक जैसे कपड़े पहनाना सबको, जो तू पहने एक जैसा सबको तिलक आदि लगाना, जो कुछ करना है सब बिल्कुल एक जैसे। यमदूत आएंगे, जैसे ही आए केवल 1 मिनट के लिए अभ्यास कर ले, सांस रोक लेना बस, सांस हिलना डुलना नहीं, और वो घड़ी टल जाएगी। 1 मिनट के बाद वो घड़ी रहेगी नहीं, तू बच जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। इसने मूर्तियां बनाई बिल्कुल हूबहू 8 एकदम। उस जिस दिन इसकी मौत का दिन था, उसने जो बताई थी तिथि, स्नान आदि सबको एक जैसे कपड़े श्रृंगार करके ऐसे लाइन में लगा दिया, बीच में खड़ा हो गया। यमदूत आ गए, यमदूत आए तो ऐसे ऐसे उन्होंने देखा, बोले हमने तो 2 एक जैसे नहीं देखे, यहाँ तो 9 एक जैसे खड़े हैं, 4 इधर 4 इधर, बीच में खुद 9 खड़े। घबराकर यमदूत तो भाग गए। तो कहा यमराज को कि महाराज वहां तो कोई नया ब्रह्मा पैदा हो गया, वहां तो 9 लोग एक जैसे खड़े, हम किसको लाएं, गड़बड़ हो जाएगी। तो यमराज ने भी देखा बात तो सही है, तो यमराज ब्रह्मा जी के पास बोले महाराज चलो कोई नया विधाता पैदा हो चुका है, आपकी सत्ता गई। ब्रह्मा ने आकर देखा भाई कमाल है, मैंने तो 2 एक जैसे कभी नहीं बनाए, एक गर्भ से 2 बच्चे एक साथ आते हैं, उनमें भी थोड़ा सा कोई ना कोई अंतर रहता है, ये तो 9 एक जैसे खड़े। भगवान विष्णु को पुकारा गया, ब्रह्मा कांप रहे थे, ये क्या हो गया। भगवान विष्णु आए, भगवान ने पूरा घूम के एक चक्कर देखा, मुस्कुरा गए, चीज समझ में आ गई। तो विष्णु भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी चित्रकार मूर्तिकार तो मैंने बहुत बड़े बड़े देखे, लेकिन ऐसा मूर्तिकार मैंने नहीं देखा जिसने 9 मूर्ति बिल्कुल एक जैसी बना दी हो। अगर कभी कहीं वो मिल जाए तो मैं उसका नागरिक अभिनंदन करूं, उसको पुरस्कार दूं। बीच में से बोल पड़ा मैं ही हूं, बोले आजा बेटा आजा आजा, ले गए। तो प्रशंसा के शब्द अच्छी अच्छी मूर्तियों को भी डगमगा देते हैं। और कहे प्रिय वचन काम परितोषा, जब ये माफी मांगने लगा कामदेव, बोले कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, चलो तुम अपना काम करो, जो हो गया सो हो गया। और यही भूल हो गई नारद जी से, जब आप दुर्गुण को प्रिय वचन बोलोगे तो कटु वचन तो सद्गुण को ही बोलने पड़ेंगे। जब काम को पुचकारोगे, जब काम को प्रिय वचन कहोगे तो कटु वचन तो तुमको राम के लिए ही बोलने पड़ेंगे। आशीर्वाद अगर काम को दे रहे हो तो श्राप तो फिर भगवान को ही तुम्हें देना पड़ेगा। और वही हुआ, तुरंत अहंकार आ गया और सकल शोक दायक अभिमाना, अहंकार से बड़ा और कोई रोग नहीं हुआ करता। और अहंकार किससे आया? गुरुदेव से, भगवान शिव से। अच्छा अब देखता हूं, अपने को बड़ी जय जयकार कराते थे, काम विजयी काम विजयी, कामारी कामारी कामारी। काम तो तुमने भस्म कर दिया, काम तो समाप्त कर दिया, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए।
मैंने काम को भी परास्त कर दिया, क्रोध को भी परास्त कर दिया। अब मैं शंकर जी को ही जाकर पहले बताऊंगा कि अब तुम बड़े नहीं हो, दुनिया में सबसे बड़ा मैं हूं। और यही पाप नारद जी को नरक में ले जाएगा। नारद जी की जो फजियत होगी वो इसी के कारण से होगी। मनुष्य की हैसियत क्या है? पुरुषार्थी कहता है, अहंकारी कहता है ये मैंने किया है, मैंने न टोका होता, मैंने न रोका होता, मैं खड़ा न होता यहाँ, मैंने तुमको न बताया होता, मैंने सावधान न किया हो, तुम क्या कर सकते थे, तुम तो चौपट करने जा रहे थे। ये मैं हमारे महात्मा लोग कहते हैं मैं बकरा करे और गले छुरी चलवाए, मैं ना कही तो प्यार से पाली जाए। बकरा मैं ले बेटा मैं ना कितने प्यार से लोग पालते हैं। तो अहंकार मनुष्य को चौपट करता। भक्त क्या कहता है, प्रभु मेरी क्या क्षमता है, मैं तो एक श्वास नहीं ले सकता, ये तो आपकी कृपा से हो रहा है। भक्त ये नहीं कहता ये मैंने किया है, सब ठाकुर जी की कृपा से हुआ है, प्रभु की कृपा से हुआ है, करने वाले तो वो हैं, यश हमको दे रहे हैं। भक्त गाता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भक्त समर्पण करता है, संसारी अहंकार करता है, सीधे कैलाश पहुंच गए। अरे शंकर भगवान जिनकी कृपा से तुम सुरक्षित हो, उन्हीं से ईर्ष्या। और जे सठ गुरु सन ईर्षा कर रही, जे सठ गुरु सन ईर्षा कर रही, रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही,
को स्पर्श किया है पुरुषार्थ से नहीं, गुरु की कृपा से। पीछे कोई न कोई कृपा बैठी होगी, उसकी पीठ पर पुरुषार्थ हुआ है। पुरुषार्थ भी कृपा कराते हैं। शिव के प्रति इतनी ईर्ष्या, गुरु के प्रति इतनी ईर्ष्या, गुरु के आशीर्वाद से सब मिलता है। राम राम मिला वनहारी परम गुरु, 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 राम मिला प्राप्ति केवल गुरु की कृपा से। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी कोई अगर साधना है, ध्यान, धारणा, समाधि, पूजा पाठ, इससे भी ऊंची अगर कोई जीवन की एकमात्र साधना है तो वो है गुरु के समीप हो जाना, गुरु के पास हो जाना। मेरे शब्द सुनना, गुरु के पास रहना नहीं। जो गुरुओं के पास रहते हैं उनकी गुरुओं से कई बार दूरी बढ़ जाती है। रहना, पास रहना शारीरिक है, पास होना ये आत्मिक है। आत्मा से पास रहना, गुरु की आत्मा में वास करना, गुरु के हृदय में निवास करना, गुरु के चेतना में निवास करना, गुरु के चिंतन में निवास करना, गुरु की यादों में निवास करना, गुरु के सुमिरण में निवास करना, गुरु की श्वासों में निवास करना। गुरु के साथ रहने की आवश्यकता नहीं। कई बार साथ रहते रहते कितना भी बड़ा महापुरुष होगा, जो ज्यादातर साथ रहते हैं वो कई बार दुर्गुण देखने के आदी हो जाते हैं। उनमें कोई सारे दुनिया में पूज्य होगा, लेकिन उनका जो पिए होगा, अरे तुम क्या जानते हो, हम तो रहते हैं, अब रहना है, क्या करें। लेकिन हमको मालूम है कैसे, चूंकि मनुष्य का स्वभाव है दोष द्रुढ़। कितना भी भक्क कपड़ा है, छोटा भी दाग काला है, वो पहले दिखाई देता है। इसलिए गुरुओं के साथ रहना आवश्यक नहीं है, लेकिन गुरु के हृदय में प्रवेश, उनके पास रहना। तो और गुरु कभी मरते नहीं है। गुरु हमारी याद करे, गुरु हमको सुमेरे, चर्चा करे। बहुत दिन हो गए, आया नहीं, कैसे होगा। तो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी साधना से, अपने सद्गुणों से, अपने समर्पण से गुरु हमको स्मरण करे। अपने आसन पर बैठकर गुरु हमको याद करे। गुरु कभी मरते नहीं है। गुरु केवल दो घटनाएं होती है, या तो प्रकट होते हैं या अंतर्ध्यान होते हैं। मनुष्य शरीर लेकर तो इसलिए आए हैं कि हम अलौकिक स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। तो शरीर धर्म सबका एक जैसा होता है, भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, रोग सबको लगते हैं, नींद सबको लगती है। शरीर का धर्म एक जैसा होता है। उस शरीर के अंदर शरीर से कुछ ऊपर है, वो परम तत्व है, उसकी मौत नहीं होती। गुरु मरते नहीं है,
गुरु चिरंजीवी होते, युग के साथ आते, युग के साथ रहते, युग के साथ चले जाते। जिस लोक से आते उसी लोक में चले जाते, मरते नहीं, प्रकट होते हैं, अंतर ध्यान होते हैं। अगर गुरु मर गए होते तो मतंग ऋषि शबरी को कैसे कह देते? शबरी के द्वार पर प्रभु खड़े हैं, लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम सीता जी की खोज में जा रहे थे, तो शबरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। शबरी अपने अंदर बैठी है ध्यान में, जो कुछ भी कर रही होगी, बीज लुका रही होगी, फटे कपड़े चल रही होगी, जो कुछ भी कर रही होगी, गुरु की चेतना मंडराती है। गुरु और शिष्य का एक मूल अंतर है, शिष्य कभी कभी गुरु को छोड़ सकता है, लेकिन गुरु की ये मजबूरी है कि नालायक से नालायक शिष्य पर भी कृपा रखता है, कभी छोड़ता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। उसका संकल्प है तू जैसा है वैसा, तुझे जब तक पार नहीं होगा मैं बार बार आऊंगा, बार बार जन्म लूंगा, बार बार जन्म, अरे कभी तो सुधरेगा। तो गुरु की चेतना बोल पड़ी, अरे शबरी देख, शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के भजन समुझ जिय भाए, मुनि के भजन समुझ जिय भाए, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर कुरबन माला, जटा मुकुट सिर कुरबन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी हरि चरण लगताई, शबरी हरि चरण लगताई। मतंग ऋषि की 62 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी, मृत्यु शरीर छोड़ चुके थे। जिस दिन भगवान शबरी के द्वार पर आए उससे 62 वर्ष पूर्व मतंग ऋषि शरीर छोड़ चुके थे, चेतना चारों ओर थी उसके। बोल पड़े, शबरी देख राम गृह आए, मेरे द्वार पर राम आए। गुरु मरते नहीं है, चेतना पीछा करती है, साथ चलती है, साथ चलती है, इहलोक से उहलोक तक जाती है, इस जन्म से उस जन्म तक जाते, इस देश से परदेश तक जाते। मैंने कई बार सुनाया है आपको, अब बिल्कुल हमारे समय की घटना भी, कल परसों की, कोई बहुत पुरानी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण देने गए। अभी करीब 25-27 साल पहले उनके भाषण की शताब्दी सारी दुनिया में मनाई गई थी। तो उनका एक रथ चला था उनके साहित्य को लेकर। मैं गाजियाबाद में कथा कर रहा था उसमें, तो हमारा ये पंजाब केसरी जो अखबार है, इसके फ्रंट पर उन्होंने विशेषांक निकाला था विवेकानंद जी के ऊपर। तो उसमें शिकागो के एक फोटोग्राफर का संस्मरण छपा था, बड़ा मार्मिक संस्मरण। उसने कहा कि मेरे दादाजी फोटोग्राफर थे, उस सभा में मेरे दादाजी गए थे, मैं छोटा था। संस्मरण तो पहले लिख गया होगा, क्योंकि जब कलेक्शन हुआ होगा तो वो संस्मरण उनके घर वालों ने दिया होगा। हालांकि अभी 100 वर्ष पुरानी ही बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 100-125 साल पुरानी बात। तो उसमें उसने लिखा कि मेरे दादाजी फोटोग्राफी में छोटा था, उनके साथ जाता था, तो जो जो महापुरुष बोलते थे उनके फोटो बनाकर दादाजी उनके होटल में जिसमें रुके थे सब लोग, उनके कमरों में देने जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी युवक थे उस समय, तो वो एक परिवार में रुके थे।
तो दादाजी ने उनका फोटो खींचा और फोटो देने के लिए उनके आवास पर गए। मैं भी साथ था। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आज हमने सबके फोटो खींचे, कल से ही खींच रहे हैं। आज आपका भाषण बड़ा तेजस्वी भाषण हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैंने आपका भी फोटो खींचा, लाया हूं उसे। लेकिन मैं देख रहा था आपके पीछे कोई सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े से बाबा ऐसे हाथ उठाए खड़े थे। फोटो मैंने उनका भी खींचा है, मेरे पास वो भी फोटो है। लेकिन मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए जब मंच की ओर गया तो वो गायब हो गए, दिखाई नहीं दिए। वो कौन थे जो आपके पीछे थे? तो स्वामी जी ने कहा फोटो दिखाइए तो बताएं। और फोटो देखा तो देखा पीछे स्वामी रामकृष्ण परमहंस खड़े हुए थे, हाथ उठाए। बेटा तू, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। शायद इसी पर किसी ने लिखा होगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा मैं अगर बिछुड़ भी जाऊं कभी मेरा गम न करना। मैं अगर, ये तो शरीर है, आज है कल नहीं रहेगा। कभी मेरा गम न करना नजर आऊं या न आऊं, नजर आऊं या न, कभी आँख नम न करना। तू जो मुड़े के देख लेगा, तू जो मुड़े के देख लेगा। मेरा साया साथ होगा। तू जो मुड़े के देख लेगा। मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा। गुरु की मजबूरी है, शिष्य को छोड़ नहीं सकता। चूंकि जो चरणों में आकर बैठ गया, जिसने शीश झुका लिया, जिसने समर्पण कर दिया, मैं आपका हो गया। अब वो है कि नहीं, लेकिन वो मेरा हो गया। मेरा शिव गुरु है तुम, त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना। आन जीव पावर का जाना मार चरित शंकर ही सुनाए। काम सबको मारता है, राम का उल्टा मार है। राम जिलाता है, काम मारता है। मार चरित शंकर ही सुनाए। कामारी को काम की चर्चा सुना रहे, शिव रोने लगे। शिव रोने लगे तो नारद जी को लगा कि बड़े भाव की मैं कथा सुना रहा हूं, इसलिए भाव के आंसू आ रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा, जो मैंने कथा सुनाई आपको कैसे लगे? कैसे लगे?
शिव प्रार्थना करते हैं, बार बार बीनबऊ मुनि तोहि, बार बार बीनबऊ मुनि तोहि, जीमी यह कथा सुनाएहु मोहि, जिमि यह कथा सुनाएहु मोहि, तिम जनि हरि सुनायहु कबहु, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, चलेउ प्रसंग दुरावहु तबहु, चलेहु प्रसंग दुरावहु तबहु। शंकर जी के आंसू आ गए, रो पड़े। अरे इस काम कीचड़ में तो हमें गृहस्थी पर्याप्त थे, तुम ब्रह्मचारी ऋषि हो, तपस्वी हो, तुम इस काम कीचड़ में क्यों इसकी चर्चा करते हो? मेरी प्रार्थना है, हे ऋषिवर, मैं बार बार आपसे, हे मुनिवर, प्रार्थना करता हूं, जो चर्चा आप मुझसे कर रहे हैं ये भगवान को जाकर मत सुनाना, मेरी इतनी प्रार्थना है, मेरे ऊपर कृपा करो। नारद जी समझ, अब तो पक्के ईर्ष्यालु है, समझते हैं कि मेरा इस दुनिया में रहे और किसी का, अब मैं सीधे भगवान के पास जाऊंगा। और आगे नारद जाते हैं और कैसी फजीयत होती है इसका दर्शन कल 4:30 बजे। इस समय कथा को विराम। एक बार जय घोष, बोलिए शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, श्री गुरुदेव भगवान भगवान की जय। चाय पीजिए, चाय पीकर आरती में आइए, फिर कल 4:30 बजे। गोविंद बोलो